भाई ये मैसेज आता है हमें यूबीएल की तरफ से, मैसेज आता है कि भाई आपके अकाउंट में गूगल एशिया की तरफ से 1,92,212 रुपए और 15 पैसे जो हैं डाल दिए गए हैं। मैं भाई हैरान परेशान किया, ये कैसे पॉसिबल हो गया। मैं बताता हूँ मैं हैरान क्यों हुआ। मैंने जिस वेबसाइट के साथ ये वाला अकाउंट लगाया हुआ था उस वेबसाइट पे पूरे महीने के अंदर सिर्फ एक आर्टिकल पोस्ट हुआ था। सारी स्टोरी सुनाऊंगा A to Z के। अगर आपने भी मतलब ये काम स्टार्ट करना है तो कैसे होता है, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको पता है ब्लॉगिंग की बात हो रही है, बट ये कैसे हुआ। अच्छा अब मैं आपको पहले ले चलता हूँ, वो दिखा देता हूँ एडसेंस के अंदर भी कि भाई कुछ $700+ थे, कुछ इतने थे, चेक करते हैं। भाई ये हमारी पेमेंट थी $702 की, ठीक हो गया। अब ये हमारी जिस ब्लॉग या वेबसाइट की पेमेंट थी उसका नाम है okmuz.com। यहाँ पे मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके ऊपर हमने कितने आर्टिकल जो है पोस्ट किए हैं। अच्छा ये बेसिकली जो पेमेंट थी ये दिसंबर की पेमेंट है, यानी दिसंबर 1 से जनवरी तक, ठीक है। अभी मतलब पेमेंट जो होती है ना गूगल एडसेंस की वो पिछले महीने की हर अगले महीने की 22 को होती है। जैसे हमारी दिसंबर की जो पेमेंट है वो 22 को रिलीज होती है, 25, 26, कभी 24 को, कभी 28 को, इतनी तारीख को जो है हमारे बैंक अकाउंट में आ जाती है। अच्छा अब मैंने इस पूरे वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, नवंबर 30 को एक आर्टिकल डाला है, ठीक है। अगला आर्टिकल हम लोगों ने इस पे पोस्ट किया है दिसंबर 31 को, यानी पूरे दिसंबर के मंथ में एक आर्टिकल इस पे पोस्ट हुआ है, वो भी लास्ट डेट को जाके। अच्छा अब ये आर्टिकल था टॉप 13 ऑनलाइन कैप्चा जॉब जो है, टाइपिंग जॉब। इस आर्टिकल को आप लोग देखो, ये हार्डली कोई 1000-1200 वर्ड का एक आर्टिकल है, और इस यानी हमने एक आर्टिकल एक ब्लॉग पे पोस्ट किया और उससे हमें कितनी अर्निंग हुई $700 की। बट ये इतना इजी नहीं है जितना आपको लग रहा है। सारी गेम समझा दोगे, शुरू कैसे, सेम यही चीज अगर आप करना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे करोगे। यहाँ पे हम लोगों ने 2023 के अंदर एक वेबसाइट बनाई okmuz.com के नाम से, और इसको हम लोगों ने गूगल एडसेंस से करवाया अप्रूव। इस वेबसाइट को जाके आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो इस पे किस तरह के आर्टिकल्स हैं। और आप लोगों में से जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, बाकी सबको पता है कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं कि भाई हम लोग गूगल एडसेंस और ब्लॉगिंग इनको मिक्स करके भाई पैसा बनाते हैं, ठीक है। गूगल एडसेंस हमें ऐड देते हैं, हम उनको अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। वेबसाइट बनाना कितना आसान है भाई, वो इस 50 मिनट की आप एक वीडियो के अंदर सीख सकते हो। पूरे 50 मिनट की मैंने वीडियो डाली है और उसमें मैंने आपको बताया कि भाई A to Z ये सेम काम आप किस तरीके से कर सकते हो। 50 मिनट अपनी जिंदगी के से निकाल के वहां पे दे लो, ये चीज आपको समझ आ जाएगी। अच्छा अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि मैंने इसको क्या किया, किस तरह सब कुछ हुआ, और आपको इंशाल्लाह एंड तक सारी गेम समझ आ जाएगी। हमने 30 डेज का चैलेंज लिया हुआ है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस पे कि भाई ये $700 किस तरीके से बने, मुझे पता भी नहीं है। मजे की बात इसलिए $700 बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, बट मजे की बात ये है कि बंदे को पता ही ना हो, उसके पैसे अकाउंट में आ जाए, फिर बंदा देखे यार ये कैसे पॉसिबल हो गया। मैं बताता हूँ मुझे क्यों नहीं पता था, वो भी आगे बताऊंगा। अब हम लोगों ने एक डोमेन नेम okmuz.com के नाम से खरीदा और उसके ऊपर हम लोगों ने आर्टिकल पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब होस्टिंग हमारे पास पहले से ही मौजूद थी, और ये हमारा टोटल जो खर्चा हुआ था $10 या $11 की ये डोमेन थी, यानी 3000-4000 कर लो, 4000 टैक्स टुक्स डाल के पाकिस्तानी रुपीस के हमने एक डोमेन ली, ठीक हो गया। इससे हम काफी ज्यादा पेमेंट्स ले चुके हैं। एक शायद $5000 की भी एक पेमेंट हमने ली है, मैंने आपको शायद पहले बताया था, वो भी इसी डोमेन की थी। हम लोगों के पास क्योंकि होस्टिंग ऑलरेडी मौजूद थी हमारी, क्योंकि एक वेबसाइट नहीं हमारी मल्टीपल इस तरह की वेबसाइट्स हैं, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। 10+ वेबसाइट है जो गूगल एडसेंस से अप्रूव है, और हम लोग सबसे जो है इसी तरीके से सेम काम करते हैं जो इसके साथ हमने किया, वो बताता हूँ। अब मुझे होस्टिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी होस्टिंग मेरे पास थी, डोमेन मैंने ली, उसके ऊपर हम लोगों ने आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिए। ये चीजें अगर आपको समझ नहीं आ रही, अगेन मैं बोलूंगा वो हमारी 50 मिनट वाली वीडियो देख लो ताकि ये चीजें आपको इजीली समझ आ जाए। हमने जो इस पे आर्टिकल स्टार्ट से डाले वो थे ज्यादातर हाउ टू, कि भाई किस तरीके से आप फॉर एग्जांपल के एप्पल के जो ऐप स्टोर है उस पे आप कंट्री की लोकेशन कैसे चेंज कर सकते हो, या इस तरह ही आप समझ लो कि फलां गेम जो है वो आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह के हमने जो है इसमें आर्टिकल डाले हाउ टू करके, ठीक है, जिस तरह हाउ टू की वीडियोस होती हैं यूट्यूब के ऊपर। अच्छा उसके बाद हम लोगों ने इसे गूगल एडसेंस से के लिए अप्लाई किया। पहली बार शायद ये रिजेक्ट हुआ था, दूसरी बार हमारी ये वेबसाइट जो है अप्रूव हो गई। अच्छा उसके बाद सीन ये हुआ कि हम लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर कोई एसईओ नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। हम लोगों ने इस पे सारी जो हमारी ट्रैफिक वो सोशल ट्रैफिक है। ट्रैफिक किन चीजों से आ रही है, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, इन जगहों से जो हमारी इस पे पूरी ट्रैफिक आ रही है। तो मतलब सिंपल ये है कि हम लोगों ने इसके ऊपर प्रॉपर कोई एसईओ नहीं की हुई, हमने इस पे कोई बैक लिंक नहीं बनाया, कोई खुद अगर मानिए आप चेक कर सकते हो इस डोमेन को जाके, हमने इस पे कुछ भी नहीं किया। जस्ट हम लोगों ने इस पे आर्टिकल पोस्ट किया, और आर्टिकल भी कितने पोस्ट किए वो आप लोग देख सकते हो। और हमें इससे मतलब इस वेबसाइट से अगर आप ना भी कर दो, 6-7 महीनों से भी हमें अर्निंग दे रही है, तो 5000 भी एक मंथ इसने दी है, तो आप कह सकते हो कि ऑन एवरेज शायद ये $1000 हमें दिए होंगे, यानी इसने हमें इन 7-8 मंथ के अंदर 8-9 हजार या $10,000 बना दिए होंगे। तो काफी मजे का सीन है। सेम इसी तरीके से आप लोग एक होस्टिंग डोमेन लेके उसके ऊपर आर्टिकल पोस्ट करके सोशल ट्रैफिक लेके आप जो है काम अपना स्टार्ट कर सकते हो। अब सोशल ट्रैफिक हम लोग एग्जैक्टली किस तरीके से लेते हैं भाई, हम लोगों के तरीके चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली वो प्रॉपर काम नहीं है कि जो गूगल रिकमेंड करता है। गूगल तो ये कहता है आप एसईओ करो, उसको गूगल पे रैंक करो, फिर उससे ट्रैफिक है तो गूगल उसी चीज को पसंद करता है।
तो हम लोग तो इस तरह नहीं करते। अगर आपको ये सारी चीज A to Z सीखनी है कि भाई हम लोग सोशल ट्रैफिक वाला काम किस तरीके करते हैं, 3000 रुपए में हमारे 3 कोर्सेज हैं, वो जाके आप देख सकते हो। आपको मतलब वो टोटल जो है 12-13 घंटे का कंटेंट है, पूरा एक कोर्स है, 3 कोर्सेज है, उसमें 12-13 घंटे टोटल उसकी जो वॉच टाइम है, ड्यूरेशन है। तो आप लोग वो जाके देख सकते हो, उससे आपको जो है काफी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। आप बता दूं कि भाई मुझे क्यों नहीं पता था कि भाई ये पैसे हैं। अब इस वेबसाइट के ऊपर हमारी लगी हुई थी एड लिमिट। एड लिमिट का मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट पे ऐड शो नहीं हो रहे, तो मैंने इसको चेक तक नहीं किया। मैंने कहा यार इस पे क्या ही पैसे बन रहे होंगे, ठीक है। अब जो ट्रैफिक वाला काम है वो मैं खुद नहीं करता, जो सोशल ट्रैफिक दे रहे होते हैं वो मैंने बंदे रखे हुए, वो ही डालते हैं। वो सारा तरीका मैंने आपको बताया वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या होता है। तो मैंने जब मुझे मैसेज आया तो मैंने चेक किया, मैंने कहा ये क्या मतलब, ये कहाँ से 2 लाख रुपए तकरीबन हमारे अकाउंट में आ गए। तो मैंने फिर जाके जब एडसेंस ओपन किया तो मैंने कहा यार ये तो बहुत फिट हो गया। अच्छा, और ये जो पैसे है ना, ये पूरे मंथ के नहीं है, ये $700 पूरे मंथ के नहीं है, ये मेरे ख्याल में लास्ट 12 या 13 डेज में एड लिमिट हटी, क्योंकि मैं उसको देख रहा था और उस पर पैसे कुछ $6 या $7 टोटल बने हुए थे 10, 12, 15 दिनों के अंदर। एकदम से एड लिमिट हटी, ट्रैफिक अच्छी आ रही थी, हमारे जो पैसे हैं वो $700 क्रॉस कर गए। तो इस तरीके से जो है सारा सीन ये चलता है। अब इस टॉपिक के ऊपर मैं इंशाल्लाह पूरी डिटेल वीडियो भी डालूंगा कि किस तरीके से आप ये सेम काम किस तरह आर्टिकल लिखोगे, क्या करोगे, वो सारा कुछ मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बस इस तरीके से हम लोग ब्लॉगिंग जो है कर रहे हैं। हम लोगों ने एसईओ, हमारे कुछ ब्लॉग्स जो है वो एसईओ पे भी बेस्ड है, यानी एसईओ करके हमने उनको प्रॉपर रैंक कराया। कुछ ब्लॉग्स जो होते हैं हम लोग उनको सिर्फ सोशल ट्रैफिक के लिए रखते हैं, तो क्योंकि हमारा बिजनेस इस तरीके से है कि गूगल एडसेंस के साथ हमने पैसा बनाना है, तो बस वही चल रहा है सिस्टम। अल्लाह हाफिज़।